हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे वीबी के थ्रू वर्कशीट के अंदर हम कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। वीबी के थ्रू हम वर्कशीट में कैसे कोड लिख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम वर्कबुक को कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि वर्कशीट को वीबी के थ्रू कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वॉच कर सकते हैं। सो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कि वीबी के थ्रू वर्कशीट में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है वीबी के थ्रू कैसे नई वर्कशीट ऐड करा सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वर्कशीट में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन इन चीजों की होती है। अभी हम वीबी में बेसिक कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा फिर हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और एडवांस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोड का पहला ऑप्शन कि हम कैसे वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। सो विजुअल बेसिक एडिटर खोलने के लिए या तो आप ऑल्ट F11 शॉर्टकट की दबा सकते हैं। आप यहाँ पे डेवलपर टैब जाकर आप ऐसे विजुअल बेसिक भी खोल सकते हैं। ठीक है। सो ये अगर आपके यहाँ पे टैब नहीं आ रहा है तो आप शुरू से सीरीज को देखिए वीबी वाली, उसमें आपको सब डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। जो चीजें मैं कर रहा हूँ ये बेसिक, ये सब ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग वीडियोज में बताई हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक न्यू वर्कशीट ऐड करानी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे सब रूटीन वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट को हम ऐसे लिख दें डब्ल्यू एस। ठीक है, बस हम एक इसका मैक्रो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम। शीट को हम यहाँ पे लिख देते, कुछ भी नाम देते थे, मुझे एस एच अच्छा लगता है कि शीट का एक छोटा फॉर्म हो गया एस एच एज वर्कशीट। ठीक है, मैंने उसे बता दिया जो एस एच है वो एक वर्कशीट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एस एच के अंदर क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल में हमें सेट वर्ड लिखना होता है बताने के लिए। तो एस सेट एस एच इज इक्वल टू दिस वर्कबुक। हमने इसको बोला इस वर्कबुक के अंदर एक शीट है जो वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो एस एच का मतलब हो गया कि इस वर्कबुक में एक शीट ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद उस एस एच डॉट नेम, उस शीट का नाम हो जाए, सपोज करो टेस्ट। ठीक है, उसका नाम हो जाए टेस्ट। और एस एच डॉट टैब कलर, और उसका जो टैब का कलर है वो हम वो भी चेंज यहीं से करा सकते हो। कैसे होगा, वीबी डॉट टैब कलर इज इक्वल टू वीबी। अभी हमें इसमें कलर लिखना है तो वीबी करके लिखना है। वीबी के अंदर ज्यादा कलर अवेलेबल नहीं है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, तो CYAN ये वाला कलर है। तो अभी हम ब्लू करा लेते हैं सपोज करो। ठीक है, और आगे इसमें सारे कलर जो मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी कलर अवेलेबल है, पर वो उनके कोड्स अलग है। वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आया था, तो अभी हम बेसिक सीखते तो अभी हम बेसिक कलर ही सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाए, मेरा मैसेज आ जाए कि शीट एडिड। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो F5 से प्ले कर सकते हो या आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे भी लिखा रहा है कि F5 से करो, या जैसे मैं करूंगा ये देखो हमारी करंट शीट में टेस्ट नाम की शीट ऐड हो गई है और उसका जो वो है कलर, टैब कलर, वो ब्लू हो गया है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर मुझे एक और ऐड करनी है, सेम नाम की तो नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इसको मैं फिर चला देता हूँ। ये देखो ये फिर हो गई, टेस्ट 1 हो गई। मेरे को टेस्ट 2 भी करनी है। अब मैं यहाँ पे वीबी ब्लू की जगह लिख देता हूँ VBPYAN। ठीक है, इस कलर को भी, ये भी कलर होता है इस तरीके का जो थोड़ा सा स्काई ब्लू की तरह होता है। ऐसे मतलब इसमें बहुत कलर है, आप चाहो तो कितने भी ऐड कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वीबी वाली फैमिली में इतने ज्यादा कलर नहीं होते। आगे जाके हम ऐसा कलर कोड भी चाहिए जिसमें हम सब कर सकते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बस बेसिक सीखा हुआ ना, बेस मजबूत होगा तो हमारा आगे का सब कुछ ठीक चलेगा। देखो हमने कितनी शीटें ऐड कर ली थ्रू कोड, और हमने क्या करा उसको आपका टैब का कलर भी हमने चेंज कर दिया। अब हम दूसरा एक मैक्रो सीखते हैं इसमें। ये हम जो हमने ये मतलब वर्कशीट्स बनाई है, सपोज करो हमको इसमें से कोई डिलीट करनी हो, तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। फिर हम एक सब रूटीन लिख देंगे, सब WS1। वन क्यों लिखा, क्योंकि
सेम नाम का तो सब रूटीन नहीं हो सकता, तो यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए, है ना? जैसे मैं एक्सेल में बनाते ही है। और जो भी वीबीए सीख रहा है, तो उसका तो एक्सेल वैसे ही बहुत अच्छा होगा इस लेवल पे आने के लिए कि वो वीबीए में डेवलपर मोड पे आ गया है। ठीक है। फिर दोबारा हम एक क्या कहते हैं, वो देंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल बिम एस एच एस वर्कशीट सेट एस एच इज इक्वल टू दिस वर्कबुक। ठीक है जी। शीट्स, कौन सी शीट को मैं डिलीट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कर देता हूँ टेस्ट। टेस्ट को मुझे डिलीट कराना है, मैं लिखता हूँ एस एच डॉट डिलीट। लेकिन आपने कभी एक्सेल में जब भी डिलीट करोगे ना, जैसे मैं शीट है ये वाली, मैं सपोज करो कि शीट 1 पे आ रहा हूँ, तो डिलीट करके ऐसा देखता हूँ मैनुअली, अलर्ट आता है। ठीक है। तो अगर अगर कोड के थ्रू भी अलर्ट आएगा तो फिर कोड का क्या फायदा, टाइम तो वेस्ट होगा ना डिलीट करने के लिए। तो इस जो अलर्ट आता है इसको स्किप करने के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो ऊपर, जिससे कोड ये अलर्ट स्किप हो जाएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स, कि मैंने जो अलर्ट आ रहा है वो ना आए, फॉल्स हो जाए, और जब डिलीट हो जाए उसके बाद वापस, मतलब हमेशा के लिए नहीं करना ना, जितने टाइम के लिए चाहिए उसके बीच में हम लिख देते हैं। ठीक है। तो और मैसेज बॉक्स डिलीटेड आ जाए। ठीक है। अब मैं इस वाले में जो भी आपको मैक्रो चलाना है उसके बीच में से क्लिक करो बस, और F5 दबा दो या ऊपर से प्ले कर दो। देखो, जो टेस्ट कराया था वो सीधा डिलीट हो गई, हमारे पास कोई पॉपअप नहीं आया। अगर मैं टेस्ट 1 भी कराना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये देखो टेस्ट 1 भी डिलीट, कोई पॉपअप नहीं है, मैसेज बॉक्स आया डिलीटेड। सो ये हमने ऐड करना सीख लिया और डिलीट करना भी सीख लिया है। ठीक है। उसके बाद ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, अब हम सीखते हैं हाइड एंड अनहाइड। तो हाइड एंड अनहाइड में क्या रहेगा, जैसे मैं एक सब रूटीन लिखता हूँ ये WH2। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डिम एसेट एज वर्कशीट। ठीक है। सेट एसएच इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट टू, देखता हूँ मैं टेस्ट टू आप अवेलेबल है। ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा मुझे क्या कराना है, हाइड एंड हाइड ना, एस एच डॉट विजिबल। ठीक है। अब इसका कोड होता है हाइड एंड हाइड कराने का विजिबल, एस एच डॉट विजिबल, की विजिबल मतलब दिखना दिखना। एक होता है एक्सेल शीट हिडन, हिडन मतलब ये हाइड हो जाएगी। एक होता है विजिबली विजिबल हो जाए, एक होता है वेरी हिडन। अगर आपने यहाँ से वेरी हिडन कर दिया तो नॉर्मल यूजर उसको वापस विजिबल नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने करा हिडन। ठीक है। और यहाँ मैसेज बॉक्स आ गया हिडन, ये डन लिख देते हैं। ठीक है, डन। अगर मैं ये चलाऊं, तो ये देखो ये डन हो गई, ये शीट 2 हमारी वो हो गई। तो मैं इसको अगर आप राइट क्लिक करके हाइड करूंगा ना, तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं कोड एक्सेल शीट वेरी हिडन, अगर आपको दोबारा से वो लिस्ट लेकर आनी है, तो आपको यहाँ दबाना है कंट्रोल प्लस स्पेस फॉर इंटेलिसेंस लिस्ट, उसे बोलते हैं इंटेलिसेंस लिस्ट। और यहाँ पर आपको कराना है एक्सेल शीट वेरी हिडन, वेरी हिडन। अब आप इसके बीच में कहीं क्लिक करो और अब करो प्ले, यहाँ से जाके F5 दबा के, ये देखो शीट 2 हो गई वेरी हिडन। अब नॉर्मल यूजर अगर इसे अनहाइड करना चाहे तो नहीं है, ये सिर्फ वीबीए वाला ही कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी शीट होती है जो हमें रखनी भी है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरी हिडन कर देनी है, तो जब ये यूज होता है। तो ये हो गई ऐसे। अब मुझे वेरी हिडन के बाद वापस क्या करना है, एस एच डॉट विजिबल वापिस लानी है, तो विजिबल कर दो, फिर आप F5 दबा दो, वापिस आ जाएगी। सो ये हो गया हमारा हाइड और अनहाइड का। उसके बाद है प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट का। ठीक है। तो मैं फिर दोबारा जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा देखो, ये वाला वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज को सीखने का। कुछ लोग होते हैं जो 10 मिनट में एक्सपर्ट बना देते हैं, लेकिन मैं 10 मिनट में नहीं बना पाऊंगा। मैं आपको पूरा ढंग से सिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं पे मतलब फंसे ना। डिम एस एच एस वर्कशीट, उसके बाद सेट एस एच इजिकल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ठीक है। और फिर मैं ले लूंगा टेस्ट 2। ठीक है ना। अब हमें क्या कराना है,
प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट सिंपल है, तो एस एच डॉट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट के बाद आप अपना पासवर्ड लिख दो 1 2 3 4 5 1। इसमें बहुत सारी चीजें और होती है, जैसे जैसे एडवांस बढ़ेंगे सब सीखेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ सिंपल प्रोटेक्ट करना सीखना है कि मैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ कोड से, ठीक है। और एक मैसेज बॉक्स लिखो ताकि ये पता चल जाता है कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। इसका एक यही पर्पस होता है। ये मैसेज बॉक्स का क्या कैसे चलता है, इसकी पूरी इसी सीरीज में वीडियो है। तो आप यहाँ तक पहुंचे तो सब देख कर ही पहुंचे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं दबाता हूँ फिर प्ले। ये देखो ये मैंने कर दिया डन। अब मैं शीट 2 में फिर जाऊंगा, देखो प्रोटेक्ट हो गई। इस पर राइट क्लिक करूंगा, देखो अब अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 और ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं फिर कोड चलाऊंगा तो फिर प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे आगे प्रोटेक्ट वो करनी पड़ेगी अनप्रोटेक्ट। उसी तरीके से अगर मुझे अनप्रोटेक्ट करनी है तो अब हाँ, इसमें एक चीज और है। अगर मुझे अपने कोड के बीच में किसी लाइन को स्किप कराना है, ठीक है, उसके लिए मैं उसके आगे बस एक कॉमा डाल दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं वो कमेंट हो जाएगा। वो कोड में तो रहेगा पर ग्रीन हो जाएगा, मगर उसे वीबीए रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मैं एस एच डॉट अनप्रोटेक्ट डालता हूँ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बस ये आ गई। क्या कि आपने गलत लिखा, क्या गलत लिखा है इसमें, इज इक्वल टू नहीं डलेगा। ये इतना स्मार्ट है कि आपको ये भी बता देगा कि जहाँ पे कोड गलत लिख रहे हो, ठीक है। अब आप दबाओ F5, ये देखो डन हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो गई है। सो गाइस ये है हमारा प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट, ठीक है। उसके बाद है मूव और कॉपी। चलिए वो भी देखते हैं मूव और कॉपी का। फिर हम लिखते हैं सब WS4 dim SHS वर्कशीट set sh is equal to this workbook is equal to sheets। उसके बाद -2, ठीक है ना। उसके बाद एस एच डॉट, पहले मूव देख लेते हैं। मूव मूव दो देखो, मूव हमेशा दो चीजों पे चलता है इसमें। या तो मूव बिफोर या आफ्टर। अगर मैं बोलूँ मूव करना है बिफोर, अभी मेरा टेस्ट टू कहाँ पर है बीच में, तो मैं बोलता हूँ मूव। यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे बिफोर कॉलन इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको आपका इसको मैं बोल देता हूँ मूव बिफोर, इसका नाम लिख देते हैं हम टेस्ट 3 का। करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ शीट्स टेस्ट 3, ठीक है ना। देखते चला के, ये देखो ये हमारा जो वो है टेस्ट 2 टेस्ट 3 से पहले आ गया है। इसी को अगर मैं बोलूं कि टेस्ट 3 को, ठीक है, मूव करना है टेस्ट 2 के पहले, ठीक है। मैसेज बॉक्स भी डाल दे ताकि ये पता चले हमारा कोड रन हो गया। मैसेज बॉक्स और डन, ठीक है ना। अब हम चला देते हैं, ये देखो अब टेस्ट 3 है वो इससे हो गई, इससे पहले मूव हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अगर मैं आपको, ये तो मैंने मूव का बता दिया, अगर मुझे इसको कमेंट कर देते क्योंकि अब हम ये सीख चुके हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉपी का भी मैं लिखूं एस एच डॉट कॉपी, ठीक है ना, एस एच डॉट कॉपी। फिर वही है, अब मैं बोलता हूँ आफ्टर आफ्टर। तो शीट 3 किसके बाद कॉपी हो जाए, ये वाली हमारी व्हाट वी कवर टुडे वाली शीट के बाद। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शीट्स, ठीक है जी, व्हाट वी कवर टुडे के बाद कॉपी हो जाए, ठीक है ना। और अब मैं चलाता हूँ F5 से, ये देखो ये आपका कोड के थ्रू यहाँ से इसके बाद कॉपी होगी। मतलब ये प्रॉपर मतलब आपको हेल्प करेगा ये बताने में कहाँ पे क्या करना है, बस आपको इसे बेसिक समझना है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसा हो गया। उसके बाद अब हमारा क्या बचा है लास्ट इसमें, अगर हम देखेंगे कि ऐड अ न्यू वर्कबुक हो गया, डिलीट करना हो गया, हाइड एंड हाइड हो गया, प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है जी, मूव एंड कॉपी हो गया, और हमने टैब कलर भी वो कर लिया अपना, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ सीखना है वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं। शीट के नाम को रीनेम करना, नेम करना तो हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि एस एच डॉट नेम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और उसका नाम जो हम शीट का देंगे ऐड करने के बाद वही होता है। लेकिन अगर मुझे कॉपी करने के बाद उसका नाम चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो अभी हम टेस्ट 3 को कॉपी करवा चुके हैं 2 बार,
ये किसकी 1 कॉपी, 2 कॉपी। अगर मैं एक बार और कराता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि ये जैसी कॉपी होगी, जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा, तो मेरी ये वाली शीट क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। एक वर्ड होता है एक्टिवेट, वीबी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्टिवेट या एक्टिव। तो जैसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ये शीट एक्टिवेट हो रही है या एक्टिव हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो शीट एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे कोड होता है एक्टिव, एक्टिव शीट। जो शीट एक्टिव है, उसका नेम कर दो हेलो। अब जो भी शीट ऐड होगी, उसका नेम क्या हो जाएगा, हेलो। तो अब ये देखो, ये मैंने F5 दबाया। अब जो शीट कॉपी हुई इससे, पहले उसका नाम था, मतलब टेस्ट 3 करके होगा, फिर वो हेलो हमने कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट में कोड के थ्रू मैनिपुलेशन एंड ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोटिवेशन मुझे भी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।